हाय गाइस एंड वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कैट 2018 का एक और बढ़िया डीआईआर सेट, जो कि आपकी नंबर फिलिंग के ऊपर बेस्ड है पूरा। लाइक सेट देखो, 24 पीपल आर पार्ट ऑफ 3 कमिटीज which are to look at research, teaching and administration respectively. No two committee have any member in common. No two committee are of same sex. राइट, कोई भी दो कमेटी में कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है और दो कमिटीज का साइज भी सेम नहीं है। राइट, ईच कमिटी हैज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल: bureaucrat, educationalist and politician with at least one from each of 3 types in each committee। और ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है जिससे कि आपका सेट डिकोड हो जाए। राइट, उससे पहले क्वेश्चन देख लो यार, 1 2 3 4। राइट, ये 4 क्वेश्चन अटैच्ड हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो को पॉज करके इस सेट को सॉल्व करने का ट्राई करें। अब स्टार्ट करते हैं यार सेट को सॉल्व करना। देखो क्या क्या गिवन है यार, अपने को 3 कमिटीज गिवन है, उनके अंदर के पीपल गिवन है। सो यार यहाँ मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये ब्यूरोक्रेट, एजुकेशनलिस्ट, पॉलिटिशियंस। राइट, 3 कमिटीज के नाम क्या गया अपने? रिसर्च, टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। राइट, ये हो गया रिसर्च, टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन। राइट, ये हो गया 3 का डेटा। अब स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है देखो, द नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन रिसर्च कमेटी एंड टीचिंग कमेटी आर इक्वल। ये दोनों इक्वल है, जहाँ डॉट मारी है। वाई विद द नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन रिसर्च कमेटी, यहाँ पे ये 75% है ऑफ द नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी। मतलब यार एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में अगर 10 ए है तो रिसर्च में 7.5 ए होगा, एंड रिसर्च और टीचिंग इक्वल है तो यहाँ पे भी 7.5 ए होगा। राइट, अब द नंबर ऑफ educationalists in teaching committee is less than the number of educationalists in research committee। मतलब ये B है, ये C है, जस्ट एग्जांपल के लिए तो मैं कह रहा हूँ B is greater than C। राइट, the number of educationalists in teaching committee is less than the number of educationalists in research committee, और the number of educationalists in research committee is average of number of educationalists in other two committee। मतलब ये D है तो B क्या है अपना यार, ये होगा अपना एवरेज ऑफ अदर टू, दैट इज C plus D by 2। राइट, अब 60% ऑफ द पॉलिटिशियंस आर इन एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी, 20% आर इन टीचिंग कमिटी। मतलब अगर ये मेरा 100x है, राइट, तो ये होगा अपना 60x, ये होगा 20x एंड ये भी होगा 20x। राइट, ये कितना हो गया यार अपना? ये हो गया आपका 25। अच्छा, अब यार अपने को टोटल 24 पीपल गिवन थे। राइट, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना सेट। अगर मैं कहूँ यार 25 है मेरा, किस किस के बराबर हो सकता है? 20 के बराबर हो सकता है। राइट, कैसे? एज अगर मैं 20/25 रखूंगा तो ये कितना आएगा? 4/5। राइट, तो 7.5 है, कितना हो जाएगा? यहाँ से मैं 7.5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 6। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यूज वी आर गेटिंग। राइट, 25 है मेरा 10 के भी बराबर हो सकता है। राइट, 10 के बराबर होगा तो कितना आएगा यार? ये आएगा 2/5, और 7.5 है मतलब यार 7.5 से मल्टीप्लाई देन ये 3। तो यहाँ पे दो वैल्यूज पॉसिबल निकल के आ रही है, एक है 20 और एक है 10। अब अगर मैं 20 रख रहा हूँ, सो पॉलिटिशियन की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? टोटल 24 लोग। लाइक 100x किसके बराबर हो सकता है? अगर एक जने के बराबर रखूं तो ये 0.2 हो जाएगा, 0.2 नॉट पॉसिबल। 2 के बराबर रखूं तो ये कितना होगा? ये भी पॉइंट में जा रहा होगा, 3 में भी एंड 4 में भी पॉइंट में जा रहा है। राइट, तो मतलब यार 20 तो पॉसिबल नहीं है। 20 पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज 10। राइट, प्योर नंबर क्रंचिंग का सेट है। अगर आपको नंबर क्रंचिंग अच्छे से आती है, राइट, नंबर्स के साथ खेलना अच्छा लगता है, तो ये सेट आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। ठीक, मतलब यार ये अपना 10 होगा, ये अपना 10 होगा, तो ये कितना होगा बताओ? ये अपना 3 होगा, ये अपना 3 होगा एंड ये अपना 4 होगा। राइट, 3 3 एंड 4। अच्छा, अब पॉलिटिशियन की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल? अब 10 इधर चले गए, टोटल 24 लोग थे। राइट, तो 14 लोग बचे। राइट, तो पॉलिटिशियन क्या क्या हो सकता है? कुछ ऐसा नंबर जो कट जाए। राइट, 14 13 12 11 नहीं कटेगा, 10 कट सकता है। एक्स कितना आ गया मेरा? 1/10। अगर एक्स 1/10 आया, मतलब यहाँ मैंने 10 रखा, राइट, तो इधर आएगा 4। अब ये कितना टोटल होगा? C+D/2 प्लस C+D, ये होगा अपना 3C प्लस 3D/2। मतलब यार ये कहना चाह रहा है 3C प्लस 3D/2 4 है। राइट, या फिर मेरा 3C प्लस 3D 8 है, या फिर C+D का सम मेरा 8/। पर कभी ऐसा हो सकता है क्या, दो टाइप की कैटेगरी के पीपल, राइट, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो डेसिमल में नहीं हो सकता। राइट, तो ये 10 नहीं। क्या ये वैल्यू 5 हो सकती है? अब देखो,
क्या ये वैल्यू 5 हो सकती है? देखते हैं। अगर मेरा 100x 5 है, अगर मेरा 100x 5 है, इसे हटा दो, इसे हटा दो, राइट, तो ये होगा 9। अब ये 5 है तो ये कितना होगा? ये 3 होगा, ये 1 होगा, ये 1, ये 9 है, राइट। सो मतलब 3c प्लस 3d/2 कितना हुआ? 9। या फिर 3c प्लस 3d 18 हुआ, या फिर c प्लस डी मेरा 6 हुआ। c प्लस डी 6 हुआ, b है मेरा c प्लस d/2, मतलब b 3 हुआ, right? अब c प्लस डी 6 है, राइट। अब b आपका 3 है, तो c क्या क्या पॉसिबल है? c हो सकता है 1 हो, d 5 हो पॉसिबल, c 2 हो, d 4 हो पॉसिबल, पर अब c 3 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको पता है यार b इज ग्रेटर देन c, राइट। b ऑलरेडी 3 है तो c की वैल्यू 3 से तो कम है। तो c की क्या वैल्यू हो सकती है? अगर 1 होगा तो d 5 हो जाएगा, अगर 2 होगा तो d 4। तो इस हिसाब से आपकी टेबल भर गई। क्या पूछ रहा है? ब्यूरोक्रेट्स कितने हैं एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में? ब्यूरोक्रेट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन इज 4, राइट। तो ये आया 4। एजुकेशनलिस्ट इन रिसर्च कमेटी, एजुकेशनलिस्ट इन रिसर्च कमेटी कितने हैं? एजुकेशनलिस्ट रिसर्च में है 3, राइट। तो ये आया अपना 3। अब which of the following given information must be false? In the administration committee, the number of bureaucrats is equal to number of educationalists, right? Administration में bureaucrats educationalist के बराबर है, राइट। अब यार ये हो भी सकता है या नहीं भी। 5 होगा, राइट, तो फॉल्स हो जाएगा, पर अगर 4 होगा तो ट्रू हो जाएगा, राइट। सो इट इज नॉट मस्ट बी फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज कैन बी फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। तो पहला तो नहीं हो सकता। अब द साइज ऑफ रिसर्च कमिटी इज लेस देन द साइज ऑफ टीचिंग कमिटी। देखते हैं, द साइज ऑफ रिसर्च कमिटी जो है लेस देन है क्या टीचिंग कमिटी, राइट। साइज ऑफ रिसर्च कमिटी है 7, टीचिंग कमिटी क्या है? 3 4 5/6, राइट। क्वेश्चन में गिवन था कि द साइज ऑफ रिसर्च कमिटी इज लेस देन टीचिंग कमिटी, पर यहाँ उल्टा हो रहा है, द साइज ऑफ टीचिंग कमिटी इज लेस देन रिसर्च कमिटी, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो पक्का फॉल्स है। कौन सा? ये, राइट। बाकी दो चेक करने की अब जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है एज यूजुअल, राइट। वीडियो या कमेंट सेक्शन में आप इसका मुझे आंसर बताइए, राइट। सेट इजी था, अगर आपने इसे पहले पिक किया होगा तो ये आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, राइट। थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट।